वृंदावन के अटला चुंगी मार्ग स्थित अग्रवाल धर्मशाला के समीप ससुराल के लोगों द्वारा अपनी पुत्रवधू के साथ मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। आपको बताते चलें कि कंचन त्रिपाठी पत्नी विपिन त्रिपाठी, जिनका विवाह 2019 में हुआ था, तभी से ससुराल के लोग महिला को मारते पीटते थे। साथ ही महिला का कहना है कि वह दहेज के लिए उसे प्रताड़ित भी करते थे। इसी क्रम में जब वह सोमवार को अपने घर पहुंची तो उसे घर के चारों तरफ ताला लगा हुआ मिला। जब उसने ताला खोलने के लिए कहा तो अंदर से कुछ लोगों की आवाज आई, जिसके बाद उसने पुलिस की सहायता से घर का ताला खुलवाया, जहां उसके घर के अंदर 4 अज्ञात लोग थे, जिन्हें देखकर वह दंग रह गई। साथ ही पीड़ित महिला का कहना है कि यह लोग उसे मारने पीटने के लिए आए थे और वह घर से सामान भी चोरी कर ले गई। इस बारे में जानकारी देते हुए पीड़ित महिला ने बताया कि मेरे पति ने मारा, सास ससुर ने मार के घर से भगा दिया और घर में ताला डाल दिया। तो मैंने कहा मुझे रहना है। जैसे से मैं घर के मैंने ताले खुलवाए, पुलिस से परमिशन लेके अंदर 4 गुंडे थे, मुझे मारने के लिए निकल के आए। मैंने पुलिस को दिखवाया तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया, घर में कोई नहीं है। जैसे ही मैं घुसूँ तैसे ही गुंडे गाली देने लगे, मुझे मारने के लिए आए। फिर कोई पुलिस चुपचाप से आई और उनको बोला निकालो। मैंने मना किया, मैंने हाथ भी लगाया, मुझे धक्का मार के पुलिस उनको निकाल के ले गई है। तो आपके पति का नाम क्या, कहाँ रहती है? विपिन बिहारी त्रिपाठी। और आपकी सास का क्या नाम है? राजकुमारी। 2019 12 दिसंबर। और रहते हो? अब भी उस साल भर से ही उनका मतलब दहेज के लिए मार रहे हैं, पीट रहे हैं, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते। कहते 50 लाख रुपए लेके आओ, इस घर में हम 3 बहनें हैं, जो तुम्हारा हिस्सा है वो लेके आओ, मैं तभी तुम्हें रख। और दूसरी लड़की से भी उनके संबंध है गुजरात में। मैंने दे दिए लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा है। वृंदावन में मैं औरैया की रहने वाली हूँ, यहाँ मेरी शादी हुई है। मैं घर में कोई घुसने नहीं देता है तो मैं होटल में रुकती हूँ आके, कभी दीदी के यहाँ। मतलब बहुत ज़्यादा मारते हैं, पीटते हैं और निकाल दिया घर में, सब ताले डाल डाल के भाग गए। नशे की गोलियां दे ऐसे क्लर्क हैं सूरत में। अलीगढ़ के थाना अतरौली क्षेत्र के दादों में एक युवक ने युवती से बलात्कार की कोशिश में नाकाम होने पर युवती पर आत्मघाती हमला करते हुए गोली चला दी। दरअसल अतरौली के थाना दादो इलाके के गांव जिरौली तेजपुर में एक युवती को गोली मारने का मामला प्रकाश में आया। घायल युवती की मां का आरोप है कि गांव के ही एक युवक ने युवती को पकड़कर जबरन बलात्कार करने का प्रयास किया, जिसका युवती ने विरोध किया तो युवक ने गुस्से में आकर युवती को गोली मार दी और धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना जब परिजनों को हुई तो इलाका पुलिस को इत्तला कर दिया। इधर घायल युवती को परिजन व पुलिस मलखान सिंह जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां हालत गंभीर होने के चलते डॉक्टरों ने युवती को जेएन मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया, जहां उसका उपचार जारी है। वहीं क्षेत्राधिकारी अतरौली प्रशांत कुमार के मुताबिक मामला पुराना रंजिश का बताया जा रहा है। हालांकि अभी मामले की तफ्तीश जारी है। अच्छा, ये कौन है आपकी? ये मेरी बेटी है। क्या हुआ है इनके साथ? मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती किया है आलम के लड़के ने, रती नाम ने। जब मेरी लड़की नहीं बेइज्जती कर रहा था, लड़की ने मतलब जोर दिखाया तो गोली मार के भाग गया। तो पहले से आपका कोई विवाद चल रहा था? उनसे कोई विवाद नहीं था, लड़की के ऊपर ही विवाद था। क्या? लड़की के ऊपर विवाद था, जबरदस्ती लड़की को अंतर में लेना चाहता। मेरी लड़की नई अंतर में आई तो उसने मौका देख लिया, लड़की अंतर में नहीं आ रही है तो इसे मैं जीने ही नहीं दूंगा। अच्छा। हाँ, बेइज्जती करने को तैयार है वो। तो इनके क्या मारा है? गोली मारी, कट्टा था उस पे। कहाँ पे लगी इनके? दिल पे। तो अब इस वक्त कहाँ पे लेके आई हो आप? अब मैं अलीगढ़ लेके आई हूँ। कौन से हॉस्पिटल? मलखान हॉस्पिटल में। इस भी सुनवाई करोगे तुम? मेरी बेटी है, इसका बाप नहीं है, 10 बरस हो गए, निकल चुका है। उसका यही पता नहीं है मरा है या जिंदा है। गरीब घर की बेटी है ये, इसकी तुमने सुनवाई नहीं ली तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मेरी बेटी के साथ में मैं जीऊंगी नहीं मैं। अच्छा, जिसने गोली मारी क्या नाम है उसका? रतीरा में। तो वो आपके महल्ले का ही है? कहाँ का है वो? आप वैसे गांव का है। सहारनपुर नगर निगम लगातार सुर्खियों में रहता है, जहां नगर निगम भ्रष्टाचार के मामलों में और यूनियन द्वारा सफाई कर्मचारियों के उत्पीड़न को लेकर हर रोज सहारनपुर नगर निगम पर गंभीर आरोप लगते हैं। आपको बता दें, सबसे ज्यादा सफाई कर्मचारियों का उत्पीड़न लगातार हो रहा है। पिछले कई सालों से नगर निगम में एक यूनियन का बोलबाला है। पिछले 1 साल से लगातार दोनों यूनियन के बीच विवाद की स्थिति गरमाई चली आ रही है, जहां दोनों यूनियन के बीच निगम अधिकारी कार्यालय के अंदर ही किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि हाथापाई गाली गलौज होने लगी।
बढ़ते झगड़े को देख निगम अधिकारियों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद हंगामा कम हुआ। जिसने भी किया उसके खिलाफ हम लोग बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे और जो यूनियन ने जो मांगे रखी उस पर हम लोगों की कार्रवाई चल रही है, ठीक है। और इस तरह की अराजकता या कोई आकर के डरा धमका रहा किसी कर्मचारी को, तो उसके खिलाफ हम लोग का जो भी कानूनी कार्रवाई है अभी नगर स्वास्थ्य अधिकारी को मैंने आदेशित किया है, उस पर कार्रवाई होगी और इस तरह की अराजकता कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। सर एक सवाल मेरा और, लगातार यहाँ यूनियन का कब्जा रहता है, दो यूनियन है, एक पक्ष में रहती है विपक्ष में रहती है, क्या इस बात को लेकर क्या आगे आपकी कार्रवाई रहेगी? नहीं, यूनियन है तो यूनियन की अपनी अपनी मांग है, जो मांग वाजिब मांग है उस मांग को हम लोग पूरा तवज्जो दे रहे हैं और उस पर जो भी उनकी उचित मांगे उन पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर मैं तो अपना काम कर रही थी यहाँ पे अपनी सीट पे बैठी हुई और ये बहुत सारे लोग आए और मुझे गंदी गंदी गाली देने लगे। तुम्हें उठा के कोई फाइल आई होगी तो नगर आयुक्त साहब ने इनको डॉक्टर साहब को करी होगी, इन्होंने ईसी को कर दिया कि भाई ये फाइल ऊपर भिजवाएं, तो उस फाइल के पीछे वो कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आपके पैसे मांगने का आरोप लगाया कि रिश्वत लेती हो आप? सर पैसे मैं क्यों लेती पैसे? सर पैसे तो हमारे नाम के ये लेते हैं, लाखों रुपए। आपसे क्या खेल बना रखा है सर, बाबू को बदनाम करते हैं, पैसे खुद खाते हैं। अच्छा, आपसे किस तरह की बदतमीजी की इन्होंने, क्या कहा? सर मुझे गंदी गंदी गाली दी कि तुझे उठा के पटक दूंगा ऊपर से, तू क्या कर फाइल लेकर जाएगी, ऐसी गाली दी इन्होंने मुझे। क्या आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? क्या आपने थाने में सर इनके साथ क्या करे वो होना चाहिए कम से कम, जब कल कुला को मेरे साथ कहीं रास्ते में कुछ कर दें तो मुझे तो अपनी जान का खतरा है। फिर मामला ये काफ़ी दिनों से जो है हमारा मांग चली आ रही थी और हम अपने बार बार मांग पत्र नगर आयुक्त महोदय को दे रहे थे, लेकिन हमारे मांग पत्र पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई, ठोस निर्णय नहीं लिया गया। और मांगी थी आप? हमारी मांग जो थी सफाई कर्मचारी के, जैसे ठेका प्रथा के कर्मचारी हैं उनका सीएलसी द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है, सीएलसी से जो है उनका वेतन कटौती जबरन काट के उनके वेतन से उनको नहीं दिया जाता, उनके पेंशन जबरन काटी जा रही है, उनका पेंशन किस खाते में जा रही है उसका कुछ नहीं पता। और कुछ कर्मचारी जो हट जाते हैं उनकी पेंशन उनको दी भी नहीं गई। पेंशन किस बात की, जब उनका कर्मचारियों का पैसा उनको नहीं मिलेगा। तो आज उस बात को लेकर और कुछ 200 कुछ कर्मचारी जो यहाँ पे त्यागपत्र की नौकरी में चल रहे हैं, जो पूरे उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी हैं इस प्रकार के, तो उसमें जो है 300 से ऊपर कर्मचारी हमारे जो है उसमें रिटायर हो चुके जो त्यागपत्र की नौकरी वाले थे। अब 200 कुछ कर्मचारी अब भी वर्तमान में उसमें काम कर रहे हैं और उसमें कुछ भारी यूनियन के लोगों ने उसमें एक शिकायत पत्र देकर सभी कर्मचारियों को हटाने की जो मांग की है वो बिल्कुल अवैध है, निराधार है। जो कि कुछ कर्मचारी तो उनमें से ऐसे हैं जो अब कुछ 2-4 महीने में रिटायर है, कुछ 6 महीने बाद रिटायर हैं और किसी को 28-30 साल नौकरी करते हुए हो गए। तो इस प्रकार के जो बाहरी व्यक्ति हैं उन लोगों को यहाँ से बाहर किया जाए और बाहरी लोगों का यहाँ रहना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाए। आरोप लगाया जा रहा है, सुनीता बाबू है, आपने उससे बदतमीजी आपकी यूनियन ने किसी लोगों ने की? नहीं, यूनियन के किसी लोगों ने बदतमीजी नहीं, शिकायत निराधार है। हमें जो है सूचना मिली थी कि किसी कर्मचारी खड़ा मारा, इससे जो है रिश्वत की मांग की गई थी। तो उस विषय पर हम उससे जानकारी लेने गए, भाई आप जब सीट पर बैठे हैं और आप अपना काम कर रहे हैं, आपको तनख्वाह मिलती है, तो आप रिश्वत किस बात की ले रहे हैं? ये शिकायत हम पहले भी नगर आयुक्त से कर चुके हैं कि जो बार बार हर काम पर जो है सफाई कर्मचारी से रिश्वत मांगती है, आप इसके खिलाफ कार्रवाई करें, इसका स्थानांतरण करें। ये सफाई कर्मचारी आप इसकी बाइट ले सकते हैं, ये बता रहा है कि मेरे से पैसे की डिमांड की। रिश्वत मांगी, क्यों मांगी, क्या था? ये तो यही बताएंगे ना जो कर्मचारी है, वो कर्मचारी से जो कि उसका क्या काम है, पे स्लिप पर पैसे मांगती है, जो देय भुगतान है उस पर पैसे मांगती है, जो और किसी भी प्रकार का किसी कर्मचारी का भुगतान उन सब पे जो है वो रिश्वत मांगती है। वो मैं उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ का जिला अध्यक्ष हूँ और अभी हमने एक हफ्ते पहले एक ज्ञापन दिया था, तो उस ज्ञापन में हमने कुछ सवाल पूछे थे यहाँ के कुछ सुपरवाइजर से, बाकी एक ही सुपरवाइजर से पूछा था। आज उसने अपने कार्यालय पे गुंडे बुलाकर 50 से 100 लोग बुलाकर एक हमला किया मुझ पर और हमला किया और उसके बाद जो मतलब उनकी जो तानाशाही रही, अधिकारियों से बहुत बदतमीजी करी उन्होंने नगर निगम के अंदर और उस चीज़ का सवाल जवाब वो ना दे पाई, इस करके उन्होंने यहाँ गुंडागर्दी करी नगर निगम के अंदर। किस तरह की, किस बात को लेकर विवाद हुआ? मतलब वाद विवाद ये हुआ कि हमने एक अपना कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया था कि हमने कुछ चीज़ पूछी थी 70 सुपरवाइजर की नगर निगम में, और उन्होंने गुंडों ने क्या चाहा, सुपरवाइजर जो 2-4 सुपरवाइजर ही है, बाकी सभी लोग ठीक है, और उन्होंने उनके साथ लग के कहा समाज के नाश करने का चाह रहे वे लोग, और 70 सुपरवाइजर ना करते हुए सब सारे के गुंडागर्दी बरकरार ऐसे ही रहे जैसे इनकी चल रही थी। हमने इस चीज़ का विरोध किया तो आज इन्होंने कुछ लोग बुला के हमारे पर हमलाबाजी की और समाज में बहुत ज़्यादा जान से मारने धमकी दी सोनिया गांधी ने मुझे, और इसके लिए मैं चाहता हूँ शासन प्रशासन से कि मेरी सेफ्टी कवर बनाया जाए, क्योंकि मुझे सोनिया गांधी से थोड़ा खतरा है
क्योंकि उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। जी जी जी। नहीं, अभी आपने क्या कार्रवाई की अभी तक? अभी तक हमने कोई कार्रवाई नहीं की। नगर साहब आ गए, हम नगर साहब से मुलाकात करेंगे। हम पूरी टीम के साथ अभी एसएसपी साहब के यहाँ पहुँच रहे हैं और देखते हैं कि हम दरखास्त एसएसपी साहब को देना चाहेंगे। हंगामे के बारे में मुझे कोई विशेष जानकारी नहीं दी गई। मुझे तो ये संज्ञान में आया कि मेरी जो एक लिपिक है श्रीमती सुनीता, उसके साथ कुछ कतिपय कर्मचारियों ने उसके साथ बदतमीजी की, जो कि बहुत ही निंदनीय है और ऐसा नहीं होना चाहिए। कार्यस्थल की एक गरिमा होती है और महिला कर्मचारी की जो इज्जत के साथ इस तरह से गंदी गंदी गालियां देना है, उसको टोटली अशोभनीय है। और मैं सभी से यही अनुरोध करूंगा कि आपस में अगर कोई ऐसी बात है तो मेरे संज्ञान में लानी चाहिए थी, उसका निराकरण किया जाता। लेकिन सीधे आप जाकर महिला के साथ अभद्रता करते हैं, ये थोड़ा सा अशोभनीय भी था और मैं इसकी निंदा करता हूं इस तरह के आचरण की। कौन लोग थे? साहब, इनमें किसी लोगों द्वारा आपके साथ क्या? हाँ, इसमें एक सीएलसी कर्मचारी है अनुज, उसके द्वारा, और उसके साथ एक सहयोगी था। उसने ये कहा कि आपको मैं छुरे से मार दूंगा। तो मैंने इसका भी संज्ञान में लिया है और मैं आपके माध्यम से उच्च अधिकारियों को अवगत कराना चाहता हूं कि यहाँ पे जो कुछ कतिपय जो नेता लोग हैं, उनके साथ इस तरह के कर्मचारी हैं जिनका कि नगर निगम से विशेष लेना देना नहीं है, दैनिक भोगी कर्मचारी हैं और इस तरह से आके इस बदतमीजी करते हैं और कर्मचारियों के साथ और जान से मारने की धमकी देते हैं। तो इसमें मैं अनुज कुमार है, ये जो सीएलसी का कर्मचारी, उसका मैं जानता हूँ। उसी ने मुर्दाबाद के नारे लगाए और उसी ने कहा कि मैं छुरियाँ चला दूंगा। दूसरा व्यक्ति कौन है? दूसरे व्यक्ति के बारे में जानकारी नहीं, लेकिन वो भी इतना मालूम है कि वो भी हमारा सीएलसी का कर्मचारी है। उत्तर प्रदेश में अपराधों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन हत्या, रेप, चोरी, लूट की घटनाएं सामने आती हैं। विगत दिन पूर्व हुए एक हत्या का अलीगढ़ पुलिस ने खुलासा किया है। अलीगढ़ के थाना दिल्ली गेट की नीवरी की किशोरी मथुरा से गायब हुए उसके दोस्त की हत्या कर दी गई थी, जहां एसपी सिटी कुलदीप गुनावत ने बताया कि 4 नवंबर को थाना दिल्ली गेट में नेवरी निवासी गुड़िया पत्नी इकबाल ने नाबालिग बेटी के अपहरण होने का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में सीओ प्रथम सुदेश गुप्ता के निर्देशन में एसओ दैनिक एड के नेतृत्व में टीम गठित की गई। पुलिस की विवेचना में सामने आया कि नाबालिग युवती मथुरा में सोनिया शकील निवासी के पास रेकरिंग ब्यूटी पार्लर में काम करती थी, जहां मथुरा के ही राहुल नाम के लड़के का भी आना जाना था और नाबालिग के साथ उसकी दोस्ती थी। नाबालिग युवती की हत्या की जानकारी जब राहुल को हुई तो उसने राज खोलने की धमकी दी। राज खोलने के डर से 5 आरोपियों ने योजना बनाकर राहुल को थाना गोंडा क्षेत्र के नाले में गला घोट कर फेंक दिया। डबल मर्डर का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें अभी 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। ये 4 नवंबर 2020 को थाना दिल्ली गेट में गुड़िया नाम की महिला ने एक गुमशुदगी अपनी बेटी की लिखवाई थी, जिसकी तफ्तीश थाना दिल्ली गेट पुलिस द्वारा की गई। उसमें बाद में ये तथ्य निकल के आए कि जो लड़की थी उसकी हत्या कर दी गई है। इस संबंध में 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके नाम है ललित पुत्र मुकुटपाल चौधरी, जो कि वृंदावन थाना मथुरा का रहने वाला है। दूसरा सुनील पुत्र राजवीर सिंह, माठ थाना जनपद मथुरा, तलवा उर्फ बनवारी, सत्तू थाना खैर जनपद अलीगढ़। ये 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 2 इसमें अभियुक्त अभी फरार चल रहे हैं, जिनका नाम है पप्पू पुत्र अमर सिंह निवासी गांव कहेरिया, थाना माठ जनपद मथुरा, सौरभ झा जो कि बिहार का रहने वाला है, जिसका पता अभी मालूम नहीं है। और इसमें इनकी अभियुक्तों की निशानदेही पर जो मृतका है उसके हड्डियों के अवशेष जो बरामद हुए हैं नीमगांव थाना राया मथुरा से बरामद हुए हैं। और इसके अलावा इसमें राहुल नाम का एक व्यक्ति, अन्य व्यक्ति जो कि मथुरा का रहने वाला था, उसकी भी हत्या इन अभियुक्तों द्वारा करा जाना प्रकाश में आया है, जिसकी गुमशुदगी मथुरा में लिखी गई है। और उसकी डेड बॉडी जो इन्होंने मारकर गोंडा थाना ये अलीगढ़ में बहाना इन्होंने बताया है। इस संबंध में अभी इस बॉडी की तलाश जारी है और इस तरीके से जो गुमशुदगी लिखी गई थी उसका थाना दिल्ली गेट पुलिस ने सफल अनावरण करते हुए यह गुत्थी सुलझाई और
जो 3 अभियुक्तों को भेजा और 2 जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रहे हैं। इस मामले का निस्तारण सफलता से करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ द्वारा टीम को 25,000 रुपये नगद धनराशि का भी इनाम घोषित किया गया।